नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.1 की क्वेश्चन नंबर 9 को कराएंगे। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चनों को पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, कृपया प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए संकेत बड़ा, छोटा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। मतलब ये जो कथन उन्होंने दे रखे हैं, कथन से उनका मतलब ये है कि जो बॉक्स के बाएं तरफ और बॉक्स के जो दाएं तरफ संख्याएं आपको दे रखी हैं, आपको क्या करना है, इनको हल करके ये देखना है कि कौन सा पक्ष बड़ा है, कौन सा पक्ष छोटा है। यानी ये वाला पक्ष बड़ा है या ये वाला पक्ष बड़ा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो चिन्ह दे रखे हैं, बड़े का, छोटे का और बराबर का, ये तीनों चिन्हों में से कोई एक चिन्ह हमें यहाँ पे उनको दिखाना है कि कौन सा चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, एक एक को हल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे उसका चिन्ह जो भी बड़ा, छोटा या बराबर है वो चिन्ह हम लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन 9 का फर्स्ट है -8। फर्स्ट है इसका -8 प्लस -4 ब्रैकेट -8 -4। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है अपना, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स के इधर वाले भाग को, जो ये वाला भाग है ना, पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, -8 प्लस -4 को लेते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए -8 जैसे मैंने ब्रैकेट खोलूँगा, जैसे मान के चलिए मैं इसको ऐसे है, अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, इसके आगे कोई चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये संख्या सीधी की सीधी आ जाएगी -8, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही मैं 4 को खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि जो माइनस है, भाई इसमें माइनस है अंदर और बाहर क्या है, प्लस। जैसे ही ब्रैकेट को खोलूंगा, माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से होगा। और जब माइनस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो क्या आता है हमारा, माइनस। क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। अब आप देखेंगे कि दोनों अंक क्या हैं, माइनस के हैं। मैं आपको कई वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ कि जब भी दोनों संख्याएँ माइनस की हों, या 2 संख्याएं हों, चाहे 3 संख्याएं हों, चाहे कितनी भी संख्याएं हों, अगर वो संख्याएं माइनस में है तो वो संख्याएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन चिन्ह कैसा आता है, माइनस का आता है। तो आप देखेंगे 8 और 4 की अगर मैं बात करूं, 8 और 4 को अगर अपन जोड़ें तो कितना आता है, 12। 8 और 4 को अगर अपन जोड़ें तो कितना आता है, 12। और 12 किसका होगा, देखिए दोनों ही चिन्ह की, दोनों ही संख्या कैसी हैं, माइनस की हैं। इसका मतलब जो 12 होगा वो कैसा होगा, माइनस का होगा। तो चलिए बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, बायां भाग जो था वो हल हो गया। अब इसका दायां भाग देखते हैं। दाएं भाग में क्या है, -8 -4। तो देखिए ऐसे ही दोबारा ब्रैकेट खोलेंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सीधा -8 का -8 लिख देंगे। अगर यहाँ इससे पहले कोई चिन्ह होता, चाहे प्लस हो चाहे माइनस होता, फिर हम क्या करते, उस चिन्ह का उससे गुणा करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इस वाले 4 के लिए, तो इस वाले 4 के लिए मैं देखेंगे आप, ये माइनस है और बाहर भी माइनस है। जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई इस वाले माइनस से होगा, यानी इस वाले माइनस का गुणा इस वाले माइनस से होगा। और माइनस का गुणा जब माइनस से करते तो क्या आता है, प्लस। तो प्लस आता है तो प्लस हो गया, और कितना, 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक संख्या कैसी है, माइनस की, और एक संख्या कैसी है, प्लस की। तो जब भी कभी ऐसा हो कि एक संख्या माइनस है और एक संख्या प्लस है, तो हम क्या करते हैं, उनको आपस में घटा देते हैं। तो आप देखेंगे, अब इसको घटाएंगे। घटाने में देखिए सबसे अच्छा तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले ये देखिए कि अंक कौन सा बड़ा है। आप देखेंगे 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है, तो अब 8 के आगे साइन क्या है, 8 के आगे साइन है अपना माइनस। 8 के आगे साइन क्या है, माइनस। तो सबसे पहले जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 8 में से 4 को जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4। तो आपने देखा कि इस वाले पक्ष का भाग माइनस के बाहर है, इस वाले पक्ष का भाग माइनस के 4। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि माइनस की संख्याएं जितनी करीब 0 के होती हैं वो उतनी ही बड़ी संख्याएं होती हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ऊपर समझा देता हूँ। देखिए संख्या रेखा तो सभी बच्चे जानते होंगे, मैंने अपनी वीडियोस में पहले समझाया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे इधर जो सारी संख्याएं होती हैं वो प्लस की संख्याएं होती हैं, ठीक है बच्चों। और इधर जब आप देखेंगे तो ये संख्याएं कैसी होती हैं, माइनस की संख्याएं होती हैं। कहाँ तक चली जाती हैं, ये माइनस के अनंत तक, और ये कहाँ तक होती हैं, प्लस के अनंत तक। तो देखिए बच्चों 0 से जब हम इधर चलते हैं तो क्या होता है, संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। यानी 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा है 6। इस तरीके से संख्याएं जो इधर चलते हैं तो बढ़ती चली जाती हैं। और जब 0 के जब इधर की साइड अगर अपन चलते जाएं तो क्या होती हैं, संख्याओं के मान जो है घटते चले जाते हैं। 0 के अगर दाएं तरफ चलते हैं तो बढ़ते जाते हैं, बाएं तरफ चलें तो घटते जाते हैं। यानी माइनस का 1 जो है वो माइनस के 2 से बड़ा है, माइनस का 2 माइनस के 3 से बड़ा है, माइनस का 3 माइनस के 4 से बड़ा है। यानी जो संख्या 0 के निकट अधिक होगी, यानी जो संख्या 0 के निकट होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी माइनस में। यानी आप देखेंगे कि 5 जो है 0 से काफ़ी दूर है और -1 जो है वो 0 के काफ़ी निकट है। तो इसका मतलब माइनस का 1 जो है वो माइनस के 5 से कैसा है, बड़ा है। यानी माइनस का 5 छोटा है और माइनस का 4 माइनस के 5 से बड़ा है, माइनस का 3 माइनस के 4 से बड़ा है, माइनस का 2 माइनस के 3 से बड़ा है, माइनस का 1 माइनस के 2 से बड़ा है, और 0 जो है वो माइनस के 1 से बड़ा है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो संख्या जो माइनस में बात कर रहा हूँ, जो संख्या माइनस में हो वे 0 के जितना ज़्यादा निकट होंगी वे उतनी ही बड़ी संख्याएँ होती चली जाती हैं। तो आप देखेंगे कि 4 जो 12 और 4 में आप देखेंगे 4 जो होता है वो 0 के ज़्यादा निकट होता है। इसका मतलब 4 जो है वो बड़ा है और 12 जो है वो छोटा है। यहाँ आप देखेंगे कि 12 जो है माइनस के 12 जो है वो माइनस के 4 से कैसा होता है, छोटा। ठीक है, तो देखिए और इस चिन्ह को भी समझ लेते हैं। जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होता है, जैसे ये जो मुंह खुला हुआ है ना, जिस संख्या की तरफ होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिस संख्या के पीछे ये जो कोना यानी हम कह सकते हैं ये जो बिंदु है, यानी 2 रेखाएं जो हैं ये बिंदु जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो जो पीछे वाला भाग है, आप ये समझिए जो पीछे वाला भाग है वो हमेशा छोटी संख्या को, और जो खुला हुआ मुंह है वो हमेशा बड़ी संख्या को दिखाता है। तो इसका मतलब माइनस के जो 12 है वो छोटा है माइनस के 4 से। अच्छा, माइनस के 12 आ रहा था इसका और माइनस के 4 आ रहा है इसका। तो अब आप क्या निष्कर्ष पर पहुँचे कि माइनस के 8 प्लस माइनस के 4 जो है वो छोटा है किससे, माइनस के 8 माइनस के 4 से। तो ये आपका पहला 9th का जो पहला है वो आपका हल होता है, पहले का पहला। अब इसका दूसरा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है माइनस के 3 प्लस 7 माइनस 19, यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका, और 15 माइनस 8 प्लस माइनस के 9। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ चिन्ह बताना है कि यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए वही करना है, सबसे पहले इस वाले भाग को लेंगे, फिर इस वाले भाग को देखेंगे और इनमें देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसको ले लेते हैं। यहाँ दे रखा है माइनस के 3, देखिए मैं प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में 19। देखिए अच्छा, अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको सीधा के सीधा लिख देंगे माइनस के 3 फिर प्लस के 7। फिर जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा देखिए यहाँ पे ये 19 कैसा है, प्लस का है, 19 कैसा है, प्लस का, और कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस। ब्रैकेट खोलूंगा प्लस के 19 का जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा माइनस के 19। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं।
आगे आप देखेंगे कि एक तो 19 जो है वो माइनस का है और एक 3 माइनस का, यानी दो संख्याएं कैसी हैं आपकी माइनस में है। तो जो संख्याएं माइनस की हैं वो तो आपस में जुड़ जाएंगी और जो प्लस की है वो अलग रह जाएगी। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि प्लस का तो 7 है और 19 और 3 को अगर अपन जोड़ें, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगी, और 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी थी, माइनस की थी। जोड़ तो हमने दिया 19 और 3 22 हो गया, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे 19 और 3 22 हो गया। अब आप देखेंगे माइनस कैसे करेंगे, मैंने ऊपर भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ। आप देखिए 22 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है, देखिए 22 बड़ा होता है। अब आपको देखना है, देखिए 22 बड़ा होता है तो अब हम क्या पता करेंगे कि चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, संख्या प्लस में आएंगी माइनस में आएंगी। 22 के आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस। 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से अगर आप 7 घटाओगे तो देखिए ये हो गया माइनस के 15। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा वाला भाग देखेंगे, और दूसरा वाला भाग क्या है अपना, ये है अपना 15 माइनस 8 प्लस माइनस के 9। तो देखिए बच्चों आप देखेंगे सबसे पहले 15 का तो 15 लिख दिया, माइनस के 8 का जगह माइनस के 8। अब 9 जो है वो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 9। अब आप देखेंगे 15 तो प्लस का है ही है, लेकिन ये दोनों संख्याएं कैसी हैं आपस में माइनस की हैं, और जब दोनों ही माइनस की हैं तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और 9 और 8 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, वो भी कैसा माइनस का। अभी ऊपर ही बता चुका हूँ, फिर समझ लिए दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जुड़ तो जाएंगी लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा माइनस का। तो आप देखेंगे कि 15 में से जब 17 माइनस होंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2। तो वही सेम कंडीशन आप देखेंगे कि माइनस के 2 जीरो के ज़्यादा निकट है कि 15। देखिए माइनस के 2 ज़्यादा निकट है, इसका मतलब माइनस के 2 जो है वो बड़ा है 15 माइनस के 15 से। यहाँ आप देखेंगे कि माइनस के 15 आ रहा है ऊपर वाले का, यानी पहले वाले का, यानी माइनस के 15 जो है वो छोटा है किससे, माइनस के 2 से। अतः माइनस के 3 प्लस माइनस के 4 और ब्रैकेट माइनस के 3 प्लस 7 फिर माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 19। ठीक है, अतः माइनस के 3 प्लस 7 माइनस 19 जो है वो छोटा है किससे, 15 माइनस 8 प्लस माइनस के 9। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। तो चलिए अब 3 को करते हैं, और थर्ड जो है, थर्ड है 23 यानी 23 माइनस 41 प्लस 11 और ब्रैकेट 23 माइनस 41 माइनस 11। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। पहले ये वही सेम, तो देखिए यहाँ पे तो ये थोड़ा सीधे सीधे दिए हुए हैं तो हमें इतनी दिक्कत आएगी नहीं इसको करने में। आप देखेंगे 23 प्लस का है और 11 प्लस का है, ये दोनों तो प्लस के हैं, और 41 कैसा है माइनस का। अच्छा 23 और 11 कितने होते हैं, देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी ये तो हो गया 34। 23 और 11 कितना हो गया 34, और ये कितना है माइनस का 41। अच्छा 41, अभी आप देखेंगे कि चिन्ह क्या आएगा, 41 बड़ा होता है 34 बड़ा होता है, सभी को पता है 41 बड़ा होता है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। अब 41 में से आपको किसको माइनस करना है, 34 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं इधर से कैरी लेते हैं, ये हो जाएगा 11, और 11 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस के 7। तो चलिए अब हम दूसरे वाले भाग को करते हैं। दूसरा वाला भाग है 23 माइनस 41 माइनस 11। देखिए हुआ कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक चिन्ह चेंज हो गया है। अब जो ये 11 है कैसा है माइनस का, और 41 कैसा है माइनस का, ये दोनों आपस में कैसे हैं माइनस के। इसका मतलब अब इस बार ये दोनों जोड़ेंगे तो ये तो है 23, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 52, 23 माइनस 52। तो आप देखेंगे
बड़ी संख्या कौन सी होती है, 52 होती है। तो 52 में से हमको क्या करना है, 23 घटाना है, या जो 23 में से हमको 52 घटाना है। ठीक है, अब आप देखेंगे चिन्ह क्या आएगा, इसका माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि 52 घटा रहे हैं, 52 बड़ी संख्या होती है, 23 में से जब 52 घटाएंगे तो भाई 52 बड़ी संख्या, इसका मतलब माइनस का साइन आएगा। अब आपको 52 में से 23 एक तरीके से घटा के देखना है, तो घटाएंगे जब आप तो कितना आएगा, देखिए 2 में से 3 जाएगा नहीं तो क्या लेंगे, इधर से हासिल लेंगे, 12 हो गया। 12 में से जब 3 गए तो कितना बचेगा, 9 और 3 12 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रह गया 4 और 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 29। तो ये कितना हो गया, माइनस के 29 हो गया। ये आपने देखा कि एक तो इसका आ रहा है माइनस के साथ और एक आ रहा है इसका माइनस के 29। यहाँ आप देखेंगे कि माइनस के साथ जो है वो बड़ा होगा किससे, माइनस के 29 से। क्यों, क्योंकि माइनस के साथ 0 के ज़्यादा निकट होगा, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। तो अतः अब संख्या लिख देंगे कि 23 माइनस 41 प्लस 11 जो है वो बड़ा होगा 23 माइनस 41 माइनस 11 से। यानी 23 माइनस 41 प्लस 11 बड़ा है 23 माइनस 41 माइनस 11 से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 9 का जो 4 है वो क्या है, 39 प्लस माइनस के 24 माइनस के 15, फिर बॉक्स है दिया हुआ है, और 36 प्लस कोष्टक में माइनस के 52 माइनस माइनस के 36। तो चलिए करते हैं, पहले इस वाले भाग को लेंगे। तो देखिए 39 प्लस माइनस के 24 माइनस 15। तो चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं, और आप देखेंगे कि 39 का तो 39 हो गया। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से। जब माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, फिर दोबारा अब 15 के लिए ब्रैकेट खोलूंगा। देखिए 15 कैसा है, प्लस का, उसके आगे क्या चिन्ह लग रहा है, माइनस। तो प्लस का गुणा जब माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 15। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये दो संख्या कैसी हैं, माइनस की, और ये कैसी है, प्लस की। देखिए ये तो है प्लस की और ये दोनों माइनस के, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखिए 39 प्लस का 39 तो ये हो गया, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये भी अपना कितना आ रहा है, माइनस के 39। देखिए दोनों को जोड़ तो दिया, 24 और 15 जोड़ा 39 हो गया, लेकिन दोनों कैसी संख्या थी, माइनस की थी, इसलिए इनका जो माइनस आया वो कितना, इसलिए इनका जो योग आया वो कितना आया, माइनस के 39। और देखिए प्लस के 39 में से जब माइनस के 39 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 0। ठीक है, यानी जो प्लस का 39 है उसमें से 39 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0। अब हम दूसरे भाग को लेते हैं। दूसरा भाग है 36 प्लस माइनस के 52 माइनस के 36। तो अब देखेंगे 36 का तो 36 उतार दिया, फिर देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि जब कभी हम माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस। क्या यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 52, क्योंकि 52 ही आएगा। फिर उसके बाद देखिए ये माइनस है कोष्टक के अंदर और ये बाहर भी माइनस है। जैसे ही मैं कोष्टक खोलूंगा तो जो माइनस है इस माइनस से गुणा हो जाएगा, और जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 36। तो चलिए बच्चों अब क्या देखते हैं। देखिए जो संख्याएं प्लस की हैं उन्हें अलग जोड़ लेंगे, जो संख्या माइनस की है उन्हें अलग जोड़ लेंगे। तो देखिए एक तो प्लस का 36 ये रहा और एक प्लस का 36 ये रहा, तो 36 और 36 कितना हो गया आपका, 72 प्लस का और 52 माइनस का। तो देखिए 72 में से आप 52 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। 72 में से जब आप 52 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो देखिए दो भाग आ गए, जो बायां भाग था उसका मान कितना आया, 0, और जो दायां भाग है उसका मान कितना आया, 20। तो यहाँ पे देखोगे, अतः यहाँ जब देखेंगे कि 0 जो है, भाई 0 आया पहले वाले भाग का और दूसरे वाले भाग का क्या आया, 20। तो 0 तो छोटा होता है 20 से, इसका मतलब 20 बड़ा है, तो जो चिन्ह आएगा वो 20 की तरफ होगा। इसी तरीके से तब 39 प्लस माइनस के 24 माइनस 15 बॉक्स बना देंगे, 36 प्लस माइनस के 52 माइनस के 36। तो देखिए क्या चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा, क्योंकि इस वाले चिन्ह का, इस वाले भाग का मान तो कितना है, 20, इस वाले भाग का मान कितना है, 0।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 4 हो गया। अब 5 नंबर का और रह गया, उसी भी कर लेते हैं। देखिए माइनस के 231 प्लस 79 यानी 79 प्लस 51। मैंने क्या कहा है, जो संख्याएं प्लस की हैं उन्हें अलग जोड़ लें और जो संख्याएं माइनस की उन्हें अलग जोड़ लेते हैं। तो इनको जब जोड़ेंगे, देखिए माइनस के 231 प्लस, आप देखेंगे दोनों संख्या कैसी हैं, प्लस की हैं। देखिए 79 भी प्लस का है और 51 भी प्लस का है। तो देखिए 9 और 1 10, 7 और 5 12 और 1 13, यानी इसका जो योग आया वो कितना आया 130। यानी 231 में से 130 जब घटेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 101। देखिए अब ये घटाओ मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा दी हैं, हर सवाल में मैंने इसको पूरा टाइम लेके समझाया है आपको, फिर भी समझाता हूँ इसको भी। आप देखेंगे 231 130 से बड़ा है तो चिन्ह जो आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। फिर आप 231 में से 130 घटा सकते हैं। अब बात करते हैं 399 प्लस 159 प्लस 81। तो देखिए बच्चों ये दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं, और ये कैसा है, माइनस का। जो 399 है माइनस का वो तो लिख दिया। तो इसको देखेंगे 9 और 1, ये दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं ना, तो इसका मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जब ये जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240। देखिए 9 और 1 10, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2, 240। और 399 में से जब 240 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपका 159, वो भी कैसा, माइनस का। अच्छा अब ये देखिए आपके जीरो के पास कौन सा ज़्यादा होगा, 101 पहले आएगा जीरो की तरफ से या 159 पहले आएगा। तो आपको पता है कि 101 पहले आएगा, तो इसका मतलब 101 जो है वो कैसा है, बड़ा है, किससे, 159 से। अतः यहाँ 101 जो है, माइनस का 101 जो है वो बड़ा है किससे, माइनस के 159 से। अब हमें यहाँ लिख देना है कि 101 किससे आया, देखो 101 आया पहले वाले भाग से, यानी माइनस के 231 प्लस 79 प्लस 51 जो है वो बड़ा है किससे, माइनस के 399 प्लस 159 प्लस 81 से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। और इसका एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन रह गया है, तो उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, वो बेल आइकन दबाएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।